आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां बादल आपके कदमों को चूमे और हवाओं में मंत्रों की गूंज हो? एक ऐसी जगह जो इतिहास, भक्ति और कुदरत का एक अनोखा संगम है। नमस्ते दोस्तों, आज हम चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के हमारे कोने में, जिसकी दुनिया द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन कहती है, तवांग। तवांग तक पहुंचना किसी साहसिक कार्य से कम नहीं। समुंदर तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर भूटान और तिब्बत की सरहदों के करीब है। लेकिन तवांग में प्रवेश करने से पहले आपका स्वागत करता है सेला पास, जो 13,700 फीट पर है। कहते हैं यहाँ की सेला झील का पानी मौसम के साथ अपना रंग बदलता है, पर यहाँ की ठंड और ऑक्सीजन की कमी आपको एहसास दिला देगी कि आप किसी अलग ही दुनिया में कदम रख चुके हैं। अब बात करते हैं तवांग की जान, तवांग मठ की। इसका असली नाम है गेल्डेन नमग्याल ल्हात्से। ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि ल्हासा के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मठ है। लेकिन क्या आपने इसके बनने की कहानी सुनी है? 17वीं शताब्दी में मराक लामा लोद्रे ग्यात्सो इस मठ के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। परेशान होकर वो एक गुफा में ध्यान करने बैठे। जब वो बाहर आए तो उनका घोड़ा गायब था। जब वो ढूंढते हुए पहाड़ी के ऊपर चले गए तो उन्हें देखा कि उनका घोड़ा एक शांत चोटी पर खड़ा है। उन्हें लगा ये डिवाइन सिग्नल है। इसका नाम रखा गया तवांग। ता मतलब घोड़ा और वांग मतलब चुना हुआ। तवांग सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपके दिल में हमेशा के लिए घर जाता है। अगर आप भेदभाव से दूर हैं, सुकून और थोड़ी सी मिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, तो तवांग में आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लगभग 300 भिक्षु रहते हैं। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल है, पढ़ना, ध्यान करना और खुद को बेहतर बनाना। शायद इसी सादगी में जिंदगी का असली मतलब छुपा है। इस मठ के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। यहाँ 18 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सोने से बनी प्रतिमा है। यहाँ की लाइब्रेरी में 400 साल पुराने कांग्यूर ग्रंथ रखे हैं। हर सुबह जब यहाँ भिक्षुओं की प्रार्थना शुरू होती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त रुक गया हो। तवांग मठ मुझे सिर्फ एक जगह नहीं लगी, ये एक एहसास है। अगर जिंदगी कभी ज्यादा शोर करने लगे तो याद रखना, कहीं ना कहीं पहाड़ों में अभी भी शांति जिंदा है। तवांग से निकलते ही सबसे पहली भावना जो आती है वो है अलविदा। हाँ दोस्तों, जब आप किसी खूबसूरत जगह को छोड़कर जाते हो तो दिल थोड़ा भारी हो जाता है,
लेकिन यहाँ का स्वभाव आपको उदास नहीं होने देता, क्योंकि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। देखो दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तवांग घाटी छोटी होती जा रही है और सामने हिमालय अपने पूरे शान के साथ खड़े हैं, जैसे कह रहे हैं अभी तो और भी कुछ देखना बाकी है। ये रास्ते, ये मोड़, हर एक मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया नज़ारा। और सबसे दिलचस्प बात, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। मतलब हम सचमुच बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। और यहां से शुरू होती है असली जादू। देखो दोस्तों, जब हम तवांग में थे तब ऊंचाई लगभग 10,000 फीट थी, लेकिन अभी हम 13,000 से 14,000 फीट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस ऊंचाई के साथ आता है एक अलग ही मजा। हरियाली। हाँ दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर भी नेचर कितना हरा भरा है। ये एल्पाइन वनस्पति है, छोटे छोटे पौधे, जंगली फूल, सब कुछ इतना प्राचीन, इतना अछूता। लगता है जैसे हमने कोई सीक्रेट गार्डन डिस्कवर कर लिया हो। और ये बादल कभी नीचे हैं, कभी आपके साथ चलते हैं और कभी आपको अपने अंदर उपा लेते हैं। दृश्यता कम हो जाती है, सड़क गायब हो जाती है और फिर एक सेकंड में सब साफ। ये है हिमालय का जादू। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर मोड़ पर एक नई भावना। पहाड़ अब और भी बड़े लगते हैं और हम बहुत छोटे हैं। दोस्तों, इस यात्रा में एक चीज और भी महत्वपूर्ण है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर हमारे भारतीय रक्षा के सैनिक दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सुरक्षित रूप से यहाँ घूम सकें। जब भी सड़क पर रक्षा बंकर या सैन्य प्रतिष्ठान आते हैं, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि आदर करना, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा ये सिर्फ एक नियम नहीं है दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के लिए। तो अगर आप भी कभी यहाँ आएं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं।
रास्ता किधर जाता है? बुमला पास बुमला पास बोला। बुमला हाँ, बुमला के लिए इधर कहाँ आता है? ऊपर कहाँ से आता है? कहाँ था बुमला जाना है आपको? हाँ। बुमला तो प्रेमगढ़ से ही उधर ही जा रास्ता था, बाई जंक्शन से ही। अरे फिर यहाँ पे, और यहाँ पे कोई, यहाँ सैंगस्टर लेक है, यहाँ से ये इधर से नीचे से रास्ता है, ये अच्छा, टावर के पास है। रास्ता लेक है, भटक गया लेक। लगता है। हैं? रास्ता भटक गया। हाँ ठीक, अभी जा सकते ना यहाँ पे? हाँ हाँ जा सकते हो। ठीक। अरे यार शिट। और ये रहा माधुरी झील। इसे पैराडाइज लेक भी कहते हैं और सच में ये पैराडाइज से कम नहीं है। 13,500 फीट की ऊंचाई, पहाड़ों के बीच ये नीली झील बिल्कुल एक सपने जैसी। मजेदार तथ्य, क्या झील का नाम माधुरी दीक्षित के नाम पर पड़ा क्योंकि यहाँ कोयला फिल्म की शूटिंग हुई थी? लेकिन दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरा कितना भी हो, ये ब्यूटी कैप्चर नहीं हो सकती। ये वो एहसास है जो सिर्फ अनुभव की तरह है। बर्फीला ठंडा पानी और ये सन्नाटा, ये शांतिपूर्ण सन्नाटा जो दिल को छू जाए। ये रंगीन झंडे जो आप देख रहे हैं, ये बौद्ध प्रार्थना झंडे हैं। हर रंग का एक अर्थ है, शांति, संतुलन और आशीर्वाद। और यहाँ इतनी ऊंचाई पर जब ये हवा में लहराते हैं, लगता है जैसी प्रार्थनाएं सीधे स्वर्ग तक पूछ रही हैं। दोस्तों, असली नाम तो है संगीतसर झील है। ये तिब्बती शब्द है। स्थानीय लोग और बौद्ध समुदाय इस संगीत से शोंगा त्सेर झील के नाम से जानते हैं। लेकिन 1997 में कुछ ऐसा हुआ कि इस लेक की जिंदगी बदल गई। कोयला सितारे माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान गाना तन्हाई तन्हाई, जब ये आइकॉनिक गाना यहाँ शूट हुआ तब दुनिया ने इस झील को देखा। माधुरी दीक्षित की खूबसूरती और इस झील की खूबसूरती दोनों एक साथ, और बस उसी दिन से ये लेक दुनिया भर में माधुरी लेक के नाम से मशहूर हो गई। स्थानीय लोग आज भी संगीत बोलते हैं, लेकिन पर्यटक सबको माधुरी लेक ही पता है। इसे पैराडाइज लेक भी कहते हैं, और जब आप यहाँ आओगे तब समझ में आएगा क्यों। जब माधुरी झील से मैं निकला बुमला पास की तरफ, तब पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तब पता नहीं था कि ये सिर्फ एक पर्यटक यात्रा नहीं, ये एक मिशन होने वाला है। ऊंचाई 13,500 फीट से सीधा 15,200 फीट। ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, सांस लेना थोड़ा मुश्किल और दिल की धड़कन तेज, लेकिन उत्साह वो और भी ज्यादा। सड़कें अब नैरो और खतरनाक भी थीं। एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ गहरी खाई, और हर मोड़ पर एक नई चुनौती। और फिर लास्ट टर्न, लास्ट असेंट और बुमला पास। वी मेड इट। 15,200 फीट, इंडिया चाइना बॉर्डर, भारत की सरहद। और फिर जो अनुभव हुआ वो शब्द में बयान नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। सामने एक गेट,
सरल सा धातु का, लेकिन हमारे गेट का महत्व असीम। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन, बीच में खड़े हमारे जवान, फुल मिलिट्री गियर में, चेतावनी, अनुशासित, निडर। बहुत कम टेम्परेचर में भी एक काप नहीं, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर भी एक घुटन नहीं। कर्तव्य प्रथम, राष्ट्र प्रथम। मैं वहां खड़ा था टूरिस्ट की तरह, वो वहां खड़े थे अभिभावक की तरह। मैं 10 मिनट में थक गया, वो सालों से थकते नहीं। तब समझ आया दोस्तों, आजादी मुफ्त नहीं होती, शांति शांति नहीं मिलती। इसके पीछे होते हैं बलिदान, इसके पीछे होता है खून, पसीना, आंसू। इसके पीछे होते हैं असली हीरो। और फिर नजर गई ऊपर, वहां 15,200 फीट की ऊंचाई पार माइनस तापमान में लहराता हुआ मेरा तिरंगा। केसरिया साहस का, सफेद शांति का, हारा समृद्धि का, अशोक चक्र धर्म का।